बहुत बदलाव है सर जी। रोड चौड़ी हो गई, लाइटें लगी, पुल बन गए थे यहाँ पे जो है, सफाई की व्यवस्था अच्छी हो गई है, रोड पे कूड़े नहीं लगते जो। हाँ बदलाव हो रहा है, जब लोग जीएसटी जमा कर रहे हैं। जीएसटी जमा कर रहे हैं। ऑन पेपर तो भले कोई भी नाम रखे, क्योंकि ये पैदाइशी हम लोग इलाहाबाद कहते आए हैं, तो रहेगा इलाहाबाद। आप माहौल अच्छा है, आएंगे तो वही आएंगे। कोई भाजपाई नहीं होता, कोई सपाई नहीं होता, कोई कांग्रेसी नहीं होता पैदाइशी। सर्वाधिक समस्या इन्हीं के कार्यकाल में पैदा हुई। आप मेहनत करोगे तो आपको रोजगार मिलेगा ही। आप मेहनत घर में बैठे रहोगे तो आपको खाना मिलेगा क्या? पुरानी जो ट्रेडिशनल बेस्ड इंडस्ट्रियां हैं अब वो बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करेंगी। टाइम चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो इस बदलते परिवेश में कोई भी इंडस्ट्री आएगी, चाहे सॉफ्टवेयर बेसिस इंडस्ट्री होगी, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, सो वो लगेगी। फर्क बहुत है वहाँ से यहाँ में। जैसे देखिए यहाँ कचरा दिख रहा है ना, वहाँ ऐसा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप मुझे इस समय देख रहे हैं प्रयागराज से। धार्मिक नगरी, शैक्षणिक नगरी और संगम, इन तीनों का मिलन आकर के प्रयागराज में होता है। शैक्षणिक इसलिए क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई के उद्देश्य से पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत से लोग प्रयागराज में आते हैं, इलाहाबाद में आते हैं। हाँ, इसका नाम बदला है। उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो इसका नाम इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया गया है। मैं अभी प्रयागराज में सिविल लाइंस के पास में सुभाष चौराहे पर हूँ। मेरे पीछे आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस जी की एक मूर्ति लगी हुई है। मेरे साथी उसको जूम करके दिखाएं। बीते कई वर्षों में प्रयागराज बहुत बदला है, उसका नाम भी बदला है, इलाहाबाद से वो प्रयागराज हो गया। हाईटेक सिटी के रूप में इसको अब बनाया जा रहा है। बीते 5 सालों में या बीते 10 सालों में या बीते 7 सालों में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार जब से आई है, प्रयागराज कितना बदला है, नाम के अलावा यहाँ पर जमीन पर कितना विकास हुआ है, आज हम यहाँ के लोगों से एक जानने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे सिविल लाइन के आसपास के लोगों से, यहाँ के दुकानदारों से, यहाँ पर शॉपिंग करने वाले लोगों से, यहाँ पर घूमने वाले लोगों से कि प्रयागराज में कितना बड़ा बदलाव देखने को अब मिल रहा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे प्रयागराज के बारे में। सर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम रमेश कुमार। रमेश जी, मुझको ये बताइए, हम लोग जरा एक रिपोर्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आज लोगों से बात भी कर रहे हैं। प्रयागराज में आप रहते हैं बहुत वर्षों से, मुझको ये बताइए कि बीते 5, 6, 7 वर्षों में या जब से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, क्या बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव है सर जी। रोड चौड़ी हो गई, लाइटें लगी, पुल बन गए थे यहाँ पे जो है, सफाई की व्यवस्था अच्छी हो गई है, रोड पे कूड़े नहीं लगते जो। अच्छा। हाँ, और विकास हो रहा है। और पुलिसिंग वगैरह यहाँ पे कैसी है? कानून व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी भी है, बहुत ठीक तक है। बहुत तक। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, सारे अपराधी अंदर हो गए घबरा के। अच्छा। हाँ, बहुत गलत हालात हर जगह की यूपी की। ये यहाँ तो कुछ नाम बड़े फेमस हाँ, थे। फेमस थे, सब सिलेंडर हो गए, जमींदोज होने वाले हाँ, सुना सब है। हो गए सब अंदर हो गए। तो आतंक का पर्याय जो था यहाँ, आतंक का पर्याप्त खत्म हो गया। जो लोग अर्दब दे के जूता चप्पल या सामान खरीदते थे, सब चला गया। अच्छा, मामला सब। सब कहानी खत्म हो गया। आप यहाँ पे कितने सालों से हैं? यहाँ 15 साल से। 15। आपका शुभ नाम? राजकुमार श्रीवास्तव। अच्छा, तो जैसे मैं भी प्रयागराज में आया हूँ तो मुझे भी साफ सफाई वगैरह यहाँ पे दिख रही है। साफ सफाई दिख रही है जी। तो कानून व्यवस्था आपका में भी माघ साफ मेला सफाई- का जो कार्यक्रम हो रहा है वो भी हाँ, अच्छा हो रहा है। हाँ, तो ये वो सब भी अच्छी हुआ सोच है, डेवलप हो रहा है। व्यापारिक लेन देनों, जैसे आप लोग बिजनेस भी करते हैं, कुछ बदलाव हुआ यहाँ पे भी उस स्तर से डेवलपमेंट में? हाँ, बदलाव हो रहा है, जब लोग जीएसटी जमा कर रहे हैं। जीएसटी जमा कर रहे हैं। हाँ, ये तो बड़ा विकास हुआ है। हाँ, चोरी का माल नहीं बिक रहा है। हाँ, अभी तो दोनों बड़े छापे आपे भी सब गिर रहे थे हाँ। यहाँ, है ना? अब आप सब क्या नहीं गिरा? उनको डर है, जो हम लोग हाँ, आप GST लोग जमा करते हैं, एक नंबर का काम है ना। जो लोग चोर होते हैं उनको डर हो। अच्छा, ये सरकार कैसी है योगी आदित्यनाथ की? ठीक है, सरकार अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों कोई को? दिक्कत नहीं। जब 24 के चुनाव आएगा तो क्या माहौल रहेगा यहाँ आप लोगों की? अब देखिए क्या माहौल है। माहौल तो अभी इनके जो पक्ष माहौल में क्या ही है? अभी तो इन्हीं के पक्ष में है। अभी है। हाँ, 23 तक तो राशन ही दे रहे हैं। अच्छा। जो लोग खाएंगे तो नमक राशन एक बड़ा महत्व है, है? बहुत है। गरीब आदमी जो आम। हाँ, 1 साल और बढ़ा दिया है, तो इसका फर्क पड़ेगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये एक बड़ा वोटिंग को बढ़ाने का असर हाँ। है? राशन जो दे रहे हैं ये 24 की तैयारी कर रहे हैं अच्छा। कि जो लोग नमक खा लेंगे, समझ नमक रहा हूँ खाने आप क्या कम कह रहे हैं। खैर,
तो ओवरऑल प्रयागराज में, जैसे आपने बताया हमको, ब्रिज बन रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही है, साफ सड़क सफाई चौड़ी है, हो गया, सफाई हो गया, कानून व्यवस्था बता कानून रहे हैं व्यवस्था कि- अच्छा ही है। तो मतलब आप खुश हैं, संतुष्ट हो गए हम लोग। संतुष्ट हैं, तो ये सरकार को बदलना नहीं चाहते। अच्छा, एक आखिरी सवाल लूंगा, राहुल गांधी जी एक यात्रा कर रहे हैं, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? उससे कोई बदलाव आएगा यहाँ नहीं, पे? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो बेचारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत ठंडक कर रहे में, हो, ठीक है, आप आप लोग मेहनत कर रहे करनी चाहिए थी। हैं। उन्होंने टी शर्ट पहन के मेहनत कर रहे हैं, जैकेट नहीं पहना, अच्छी चीज है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो हेल्थ के लिए अच्छी है, लेकिन पॉलिटिक्स के लिए अच्छी नहीं। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो लोग हैं, अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, हम उससे बस समझ लेंगे। दरअसल क्या है कि जब 2024 का जब इलेक्शन आएगा तो उसमें बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे मुद्दे होंगे, और दरअसल प्रयागराज एक शैक्षणिक माहौल में यहाँ पर बहुत सारे लोग आते रहते हैं, थोड़ा पढ़ा लिखा तबका यहाँ पर ज़्यादा है। हम लोगों से बात करेंगे, समझेंगे प्रयागराज के बारे में। सिविल लाइंस में भी हम घूम रहे थे कि एक भाई साहब मिल गए, व्हाइट शर्ट में है, एकदम चमकदार शर्ट, तो मैं सोचा इनसे भी बातचीत किया जाए। आपका नाम सर? दीपक पांडे। पांडे सर, आप इलाहाबाद में ही रहे हैं, मतलब आपकी जो है जन्म है, जन्म वगैरह? पूर्णतः इलाहाबाद से ही। आप पूर्णतः इलाहाबाद से? जी। तो आपने कई सरकारें यहाँ पर देखी होंगी उत्तर प्रदेश में, है ना? हाँ, जब से होश संभाले तब से देख रहे। एक सवाल था मेरा, दरअसल बताइए। हम लोग एक रिपोर्ट निकाल रहे थे, प्रयागराज इलाहाबाद के बाद जो प्रयागराज हुआ है, तो नाम में ही बदलाव हुआ है या जमीन पर भी कुछ हुआ है? अब देखिए, ऑन पेपर तो भले कोई भी नाम रखे, क्योंकि ये पैदाइशी हम लोग इलाहाबाद कहते आए हैं, तो रहेगा इलाहाबाद। और अभी अगर देखा जाए तो भाई प्रयागराज था, है और रहेगा। नाम इसका थोड़ा सा चेंज किया गया क्योंकि अपने इतिहास को देखते हुए। अब सरकार जो भी करे सही है फिलहाल। डेवलपमेंट के नाम पर जमीन पर जी। क्या आपको देखने को मिल रहा है? सड़क है, फ्लाईओवर है, एजुकेशन व्यवस्था है, A to Z सब दिख रहा है। जो आप, चूंकि आप बाहर से हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे, मुझे यहाँ लगभग सब देखने को मिल रहा है। और योगी बाबा की सरकार है, जो चाहिए रोड, पानी व्यवस्था सब कुछ मिल रही है और बहुत अच्छे से मिल रही है। और हमने सबसे बड़े मुद्दा जो आप नहीं छेड़े, कोरोना काल बड़े करीब से देखा है और देखा है कि कैसे लोग लड़े हैं उससे, और सरकार से हमें बहुत लाभ मिला हर प्रकार से। यही कहना है बस। कोई मतलब आपको कोई शिकायत नहीं है? शिकायत तो आदमी को भगवान से भी होती है, अच्छा, तो उसको अच्छा। अगर दूर कर दिया जाए हाँ, तो शिकायत तो भगवान से भी होती है। अगर निर्गुण आप कहेंगे हाँ, हाँ। कि उनमें भी बड़ी दिक्कतें हैं, क्या बात ये है। ऐसे नहीं ऐसे है, तो शिकायतें मत रखिए, किसी की खासियत को अप्रिशिएट करिए। जैसे जो मैं कर रहा हूँ, जो मिल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। और एक बार रही, ऐसा नहीं योगी बाबा अभी आए हैं, दूसरी बार भी आए। थोड़ा जो प्रयास हुआ है और हम ही लोगों के बीच से प्रयास हुआ है, तो आज है। और बड़ा घमंड और बड़ा गुरूर आता है कि हाँ भैया कुछ गलत हुआ, अगर आप जैसे मुझसे पूछे, अगर आपके साथ यहाँ चूँकि आप बाहर से आए, कोई गलत हुआ तो आप जाइए, आपकी पूरी सब कुछ किया जाएगा सपोर्ट। और फिलहाल तो हम प्रयागराज ही है हर प्रकार से। एक आखिरी सवाल लूँगा, अभी कुछ महीनों बाद 2024 का लोकसभा चुनाव भी आएगा, तो अभी क्या है, इस स्थिति क्या है आपके यहाँ प्रयागराज में? क्या माहौल रहेगा? क्या कांग्रेस के लिए क्योंकि कुछ मैं पूरे- संभावनाएं हैं? देखिए, कांग्रेस अच्छी पार्टी है, शुरू से देखे है। और अभी अभी प्रयागराज ने योगी बाबा को लाया है, तो आप समझ लीजिए। तो मैं भी विधानसभा डायरेक्टली में- और इनडायरेक्टली नहीं, मैं प्रधानमंत्री की जो की बात कर, आप 24 बोले मैं समझ गया। फिलहाल हमारे माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, और अगर पॉसिबल हुआ तो वो 2024 में वही रहेंगे। और अच्छा, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इससे कोई असर पड़ेगा प्रयागराज में? जी, मैं थोड़ा सा न्यूज़ कम पढ़ता हूँ। अब अच्छा, भारत इस समय- पहले से ही जुड़ा इस समय- हुआ था, इस उसको समय- जोड़ने की ऐसी क्या विध्वंस की जरूरत नहीं, आ इस समय गई। राहुल जी, गांधी जी जी, एक जी। यात्रा निकाल रहे हैं, हम्म, ठीक है? ठीक है। हाफ टी शर्ट में उनकी बड़ी यहाँ पर वो हो रही है कि अरे भाई वो इतना जाड़ा पड़ रहा है 8 डिग्री 7 डिग्री का, और वो यहाँ पर जाड़े में हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं, तो वो भारत को जोड़ने निकले। क्या इससे आपको लगता है कांग्रेस का कुछ बेहतर? देखिए, टी शर्ट एक अलग चीज़ है हम्म, और भारत जोड़ो यात्रा अलग चीज़ है। और राहुल गांधी राहुल गांधी जी जो है, अगर दोनों कर रहे हैं तो भाई वो अपना काम कर रहे होंगे, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर कोई त्रुटियां हैं तो उसको दूर कर रहे होंगे। मैं तो फिलहाल इतना ही कहूँगा। प्रयागराज पर उसका असर पड़ेगा? ऐसा मैं पूरे प्रयागराज को तो मैनेज नहीं कर सकता ना, नहीं, मैं आप- विधायक हूँ। हाँ, मुझे लगता है आपकी कि मानसिकता क्या उसके लिए? फिर हमारा मैं महसूस कर रहा हूँ, आप क्या सोचते हैं? यात्रा के बारे हाँ, में इस यात्रा से क्या प्रयागराज में कांग्रेस को कुछ बढ़त मिलेगी? अब कह नहीं सकता, क्योंकि मेरा तो अपना, आप इतने देर से समझ गए होंगे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहा है सरकार के प्रति, तो वो फिक्स रहेगा। और जो है अभी हम सेटिस्फाई है और भविष्य में उसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ, कोई आकस्मिक ऐसे चेंज आता है कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है तो देखेंगे, फिलहाल के लिए तो
हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। अभी हम सिविल लाइन में हैं, एक माता जी हमारे साथ में, हमसे बात करेंगे। मैम, हम लोग ये जानना बस ये चाह रहे हैं जी कि उत्तर प्रदेश में पिछले 7 सालों से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जी और आप प्रयागराज की ही रहने वाली हैं। जी आपके नज़र में पिछले 5 सालों में क्या बदलाव है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा बदलाव है। बस बच्चों के भविष्य के बारे में थोड़ा सा चिंता होती है भैया। हाँ। जैसे क्या, आप मुझको बताएं। बच्चों के भविष्य ये कि रोजगार नहीं है, जी जी बहुत ज़्यादा मारा मारी है। जी, जी। जिसके पास बहुत पैसा है उसी के बच्चे आगे बढ़ पाते हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है। बस इसीलिए यही मैं आपसे बात करना चाह रहा था। अच्छा, बस यही सब प्रॉब्लम है। और तो वैसे अगर ये खैर ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है जो जी। आपने बताया। इसके अलावा जैसे आप एक माँ हैं, एक जो है, एक फैमिली चलाती होंगी पूरा, जी। महंगाई को देखते हुए आप कुछ कहना चाहेंगे? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है लेकिन अब उसके लिए क्या बोले। मतलब हाँ। है ना, आप हाँ, मानती हैं? महंगाई बहुत है। कानून व्यवस्था कैसी है आपकी प्रयागराज? कानून व्यवस्था अच्छी है। खाली यही अच्छी है? हाँ, बस कानून बाकी व्यवस्था सब में अच्छी। बहुत दिक्कत है। बाकी तो और दिक्कत है। अच्छा अच्छा। हाँ। जैसे पहले यहाँ पे गवर्नमेंट रहती थी जी तो चोरी डकैती हत्या लूट मतलब इसका बहुत वो था। जी अभी मैं कई लोगों से बात कर रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं बस कुछ कुछ चीज़ें ठीक हो रही हैं। हाँ तो ऐसा आप मानती हैं? हाँ हाँ, बहुत सी चीज़ें अच्छी है। बच्चे बाहर निकल सकते हैं, लड़कियां निकल सकती हैं। हाँ। सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षा बहुत अच्छी मतलब, है। वो आप मानती हैं? हाँ, कि सही मानते हैं ये। अच्छा मैम, अभी कुछ महीने बाद जो है लोकसभा का चुनाव आएगा, जी वो जिसमें नरेंद्र मोदी जी का चुनाव जी होता है उसमें, जी प्रधानमंत्री पद के लिए। जी। क्या माहौल है आपके यहाँ? आप माहौल कहाँ अच्छा है। आएंगे तो वही आएंगे। अच्छा मतलब कोई बदलाव नहीं करेंगी? नहीं, बदलाव नहीं राहुल करेंगे। गांधी जी एक यात्रा कर रहे हैं इस समय, जी तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं भैया, अब हम लोग मोदी जी को ही जानते हैं, इसलिए उन्हीं को। हाँ आपसे बात करने के लिए आपको बहुत जी। शुक्रिया। तो लोग हैं अपनी अपनी बातों को रखते हैं और राहुल गांधी का जब नाम आता है तो थोड़ा सा लोग हंस करके उस बात को आगे बढ़ा देते हैं। हम भी बस प्रयागराज में ये जानने की एक कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 2024 में एक बार फिर से जनता के सामने आएंगे, क्या माहौल रहेगा। हम लोगों से ये भी हम ये पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीते 7 सालों में जो गवर्नमेंट रही है तो इसके लिए लोगों में अभी क्या राय है, तो हम बस जानने की कोशिश करें। अभी हम सिविल लाइन में हैं, बहुत सारे लोग हमसे भी जुड़ रहे हैं, तो हम वही बस देखना चाह रहे थे। बाकी जनता का रुख क्या है ये हम बात कर रहे हैं। सिविल लाइन में अभी हम लोगों से बात ही कर रहे थे कि कुछ लोग हमको मिल गए। आप लोग नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं? रिलायंस अच्छा, रिलायंस में बहुत बड़ी कंपनी काम करते हैं। अच्छा, आप? RSPL में। अच्छा, आप सर? रिलायंस अच्छा, मतलब नौकरी वाले हैं आप लोग। प्रयागराज में तो बहुत सालों से होंगे आप लोग? अच्छा, यहीं से पैदाइश है मतलब। ये तो यहीं के प्रॉपर हैं। हाँ, मैं हाँ। गांव से हूँ। लेकिन यहाँ पे कैसे साल से हैं? यहाँ पे 4 साल गांव से ही है। अच्छा, आप हैं। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं एक रिपोर्ट निकाल रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। बीते 7 वर्षों में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रयागराज में क्या बड़ा बदलाव हुआ रहा है? आप तो नए हैं, जिससे भी पूछेंगे हर पर्सन आपको बता बहुत अच्छा है। बहन बेटी रात बिरात आराम से आज़ाद घूम सकती हैं। बाकी लोकेशन आप सुंदरीकरण अच्छा हुआ है, गरीब लोग भी आदमी अच्छी तरह रह सकता है, कोई लूटपाट नहीं, कोई चुनौती जब्ता नहीं है, क्राइम नहीं है। ये तो हो गई कानून व्यवस्था। जमीन पे जो डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड देख लीजिए आप, साइड देख लीजिए, डिवाइडर देखिए, पेड़ पौधे कभी पेड़ नहीं रहते, अब तो अच्छे खासे हाइजीन को देखिए। ये जो फुटपाथ वगैरह बना हुआ है, फुटपाथ इसकी बात है, कर रहा हूँ। हर चौराहे सुंदर है, जहाँ तक देखेंगे। और कुंभ मेले में सुबह सुबह भगवान के गाने बजते हैं, स्पीकर। हाँ, आज तक कभी कोई थोड़ा बन गया। अच्छा, और जैसे खैर आप लोग तो जॉब में हैं, आपके भाई वगैरह भी होंगे जो लिखाई पढ़ाई कर रहे होंगे, तो उनके लिए यहाँ पे क्या है व्यवस्था? कुछ नया, कुछ फैक्ट्रीज, कुछ जॉब क्रिएशन, फैक्ट्री तो नहीं है, कुछ नया मतलब डेवलपमेंट, कोई नहीं, कुछ रोजगार की दिक्कत है मतलब? रोजगार तो हर समस्या जगह रोजगार की है। इंडिया का यही है, बेरोजगार। खाएगा नहीं इंडिया तो बड़े कैसे इंडिया है। बाकी तो सब हो रहा है। समस्या सिर्फ रोजगार की है और किसी चीज की और नहीं किसी चीज की नहीं है नहीं। मतलब, और सब कुछ ठीक चल रहा है। सब कुछ बहुत ही अच्छा है। वही गरीब का वही रोज कमाना रोज खाना। योगी जी का डेवलपमेंट हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा। कानून व्यवस्था को आप खाली बता रहे हैं ना? नहीं, कानून महंगाई तो बढ़ रही है ना सर? नहीं, कानून व्यवस्था से लेकर के देखिए, चाणक्य ने कहा है कि जिन चीजों पर खपत ज्यादा होगी उसकी बढ़त ज्यादा होगी। ठीक है ना सर? मैं एक एजुकेटेड आदमी हूँ, मैं एक चीज बताता हूँ आपको कि
कि जिस चीज पर खपत ज्यादा होगी, अगर आप कार से चलेंगे तो भाई कार महंगी होगी। आप पहले लोग साइकिल से चलते थे तो तेल महंगा नहीं होता था। जैसे जैसे शौक बढ़ेंगे तेल का आयात निर्यात हमारे यहाँ बाहर से होता है, जब बाहर से होगा तो जाहिर सी बात है कि महंगा मिलना ही मिलना है। इकोनॉमिक्स बढ़ेगी जिस चीजों की हो रहा है ना, इसीलिए खपत भी ज्यादा हो रहा है, तो उससे तो महंगाई तो बढ़ेगी। पैसा आ रहा है वैसा वैसा लोग उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, बंगला खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं ना। पहले आदमी 400 रुपए का जूता खरीदता था, आज 4,000 4,000 10,000 का पहनता। जूता मिल रहा है। हाँ ये तो है खपत बिल्कुल। अच्छा एक चीज मैं और भी ये पूछना चाहूंगा, आखिरी सवाल लूंगा। अभी 24 का चुनाव आने वाला है, कुछ महीने बाद अभी दोबारा प्रधानमंत्री की रेस में 2 नाम आएंगे। दो नहीं, क्या हम लोग तो मोदी जी के साथ हैं। अच्छा अच्छा पैदाशी बीजेपी नहीं ये अच्छा पैदाइशी बीजेपी। हाँ। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। एक नेता है राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी इस समय भारत जोड़ो यात्रा चला रही है, आपको नहीं लगता है इसका कोई असर आपके यहाँ पर आएगा? आप बताइए। नहीं कर रहे हम लोग अपना कर्म कर रहे हैं। अच्छा वो अपना कर्म कर रहे हैं हम की इच्छा ना करें, कमल खिलाएंगे। कमल खिलाएंगे। अच्छा ऐसा क्यों है? मतलब मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, ये आप लोग आइडियोलॉजिकल हैं या बस भाजपाई हैं इसलिए? नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं कि कोई भाजपाई नहीं होता, कोई सपाई नहीं होता, कोई कांग्रेसी नहीं होता पैदाशी। क्या होता है कि वर्क जो होता है, स्वतंत्रता जो होती है, लोगों में रुझाव जिस चीज़ के लिए होता है उसी लिए होता है। मैं एक पॉलिटिक्स में भी जुड़ा हुआ हूँ, अपना पार्ट टाइम काम भी करता हूँ, तो इसके लिए रुझाव जो होता है वो उसी तरफ जाता है। रुझान मतलब है रुझान। जिसकी तरफ आप हाँ, जिसको देख के आपको लगता है नहीं, जो अच्छा करेगा हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। तो दो अगर कांग्रेस अच्छा करती है, अगर 70 सालों में बीते 70 सालों में, तो हम लोग काहे के लिए छोड़ करके जाते हैं? हमारे पूर्वजों ने हो सकता है उन्हीं को वोट दिया रहा हो। एक ही पार्टी थी एक ही पार्टी थी कांग्रेस। और आज हम लोगों ने चेंज किया, इसलिए चेंज किया कि कुछ जागरूकता है, कुछ बदलाव हो। पहले तो राज्य में सिर्फ 2 ही सरकारें चलती थी, सपा बसपा के अलावा कोई नहीं था। उत्तर प्रदेश में राज्य की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और कई राज्यों की बात करिए, वहाँ भी अलग अलग लोग थे, हाँ। लोकल पार्टीज सारी पार्टियां रहती थी। बाकी तो कुल मिला के योगी आदित्यनाथ की सरकार से आप लोग खुश हैं? योगी जी एक शिकायत कोई नहीं करना चाहेंगे? कोई सुझाव, कोई शिकायत? नहीं, सुझाव तो है ना। क्या बताइए? रोजगार के लिए थोड़ा सा कदम उठाएं। थोड़ा सा वही दिक्कत है, थोड़ा बस वही दिक्कत है। और ये जो संविदाकरण करना है हाँ उस पर भी थोड़ा विशेष ये ध्यान तो दें। मोदी जी कर रहे हैं ना। नहीं, विशेष ध्यान दें। अगर करना है तो टीचरों पे भी करें ना। लेकिन सब भी कर रहे हैं। हाँ, टीचरों पे भी करें। जो टीचर 70,000 रुपए पा रहा है, हाँ 70,000 टीचर पा रहा है 8 घंटे का। अध्यापक सुनेगा बेचारा तो नाराज हो नहीं, जाएगा। हम 12 घंटे काम कर रहे हैं तो हम 12,000 पा रहे हैं। आजकल क्या है कि मास्टर अध्यापक बनना उत्तर प्रदेश में बहुत टफ हो गया है। नहीं, बीएड, टीटी, टेट, पता नहीं क्या क्या नहीं, चीजें हो गई हैं। वो चीजें तो इसलिए ठीक है। नहीं, लोग नहीं, अगर ये बताइए आप, सपोज दैट थोड़ी देर के लिए आप ये समझिए कि आप एक अध्यापक हैं, और आप ये बताइए कि कक्षा 8 1 से लेकर के 8 तक की चीजों को ही पूछा जा रहा है। हाँ, और उसके बाद भी टीचर नहीं बता पा रहा है, टीचर लड़ाई कर रहे हैं स्कूल में जा करके। कई ऐसे वीडियो आ रहे हैं सामने, देख रहे हैं। हाँ, कई ऐसे वीडियो आ रहे हैं, उस पर कोई कदम नहीं। मिड डे मील बनाना मेरे लिए थोड़ा सा, उसके लिए मैं ये कहूँगा मिड डे मील पे थोड़ा रोक होना चाहिए कि जो बच्चों को थाली पकड़ा के खिला रहे हैं उससे उसका डेवलपमेंट कुछ दूसरी जगह करें। दरअसल यहाँ पे मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं घूमता रहता हूँ तो मुझे थोड़ा सा इसके बारे में क्या है ना सर, कि हमारे देश में अभी भी एक तबका ऐसा है जो बहुत गरीब है। नहीं, जो गरीब है उसकी मदद करें ना। नहीं, मैं बताऊँ तो ये जो मिड डे मील है, दरअसल ये मिड डे मील सरकार के देने का जो मेन रीजन है, जो मुझको आज तक एज ए पत्रकार में जान पाया हूँ, वो बच्चों को गांव से निकाल के स्कूल में लाना है, उनको फ्री खाना खिलाना है, तब वो बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बड़ी दिक्कत हमारे देश की सर। खाना खिला रहे हैं ना। 3-4 साल टीचर का अनुभव भी है हमारे पास प्राइवेट में। अच्छा। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि लगभग 2 से 3 घंटे खाने में चले जाते हैं। हाँ, चले जाते हैं वो तो। जब 2-3 घंटे खाने में गई, 2-3 घंटे खाने में गई। और स्कूल में बच्चे प्रेजेंट हैं 40 और जा रहे हैं 400। हाँ, वो तो हमारे यहाँ जो है ना सब प्रधान के लोगों का मामला नहीं, वो तो इस पे सरकार को एक्टिव होना चाहिए ना। सरकार एक्चुअली अभी जैसे आपने बात बताई ना, आप भी सब जानते हैं, मैं भी सब जानता हूँ, और जो वो लोग सरकार बैठी है वो भी सब जानती है। कब एक्टिव? ये सिस्टम है। कब एक्टिव हो? आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में एक बाबूजी हमसे बात करेंगे। सर आपका नाम क्या है? लोकेश कुमार तिवारी। तिवारी जी, हम लोग जरा एक रिपोर्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक जानने की बस कोशिश कर रहे हैं। बीते 7 सालों में जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है उत्तर प्रदेश में, और आपके यहाँ भी जो सांसद हैं वो भी सब बीजेपी से हैं, तो इलाहाबाद में जो नाम बदल गया अब प्रयागराज, तो नाम में ही बदलाव है या कुछ काम में भी हुआ है? नहीं, नाम के साथ साथ काम भी बदला है जो है। प्रयागराज जैसे ही नाम पड़ा वैसे ही प्रयागराज में इलाहाबाद नाम के अपेक्षा बहुत कुछ डेवलप हुआ। रोड चौराहे सब चौड़ीकरण हुए जो है। इसके बाद स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाएं मेंटेन की गई, जहां प्रयागराज में 4 जो है हॉस्पिटल सरकारी बने, कमला नेहरू, स्वरूप पुरानी, इसके बाद कालवन। व्यवस्था के नाम पे जीरो की व्यवस्था वहाँ रहती थी। आदमी जो है सामान्य तौर पे मर जाता था, मेडिसिन नहीं मिलती थी, डॉक्टर नहीं आते थे। आज वहाँ सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट हैं। आप सीटी स्कैन कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, MRI कराएं, डायलिसिस कराएं, सारी व्यवस्थाएं इस तरफ के जो है मेडिकल कॉलेज में सब गवर्नमेंट की सुविधाएं? ये गवर्नमेंट की सुविधा है। इनकी फीस वगैरह प्राइवेट वाली है कि गवर्नमेंट वाली है? नहीं, इनकी व्यवस्था जो है आपको BPL कार्ड पे, अंत्योदय कार्ड पे जीरो है, कुछ भी नहीं पैसा है। आयुष्मान वाला भी जी, आयुष्मान पे तो व्यवस्था है, लेकिन आयुष्मान के अलावा जैसे आपके पास BPL कार्ड है, अंत्योदय कार्ड है, तो उसकी व्यवस्था निःशुल्क है। मतलब मीडियम वालों के लिए मीडियम वालों के लिए दिक्कत है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जब से इनकी सरकार आई है तो अक्सर मैं बात करता हूँ तो लोग एक बात बहुत साफ बोलते हैं, सफाई कर रहे हैं, चाहे अपराधियों की हो और चाहे गंदगी की हो। जी, आप भी मानते होंगे? ये तो आम तौर पे है जो है, उनके आने के बाद जो है उत्तर प्रदेश में जो है आपराधिक मामले कुछ लेकिन घटे। मेरा सवाल ये नहीं था, ये देखना, मेरा सवाल ये था, इनको थोड़ा सा हम दरकिनार कर दें तो जो 3 बातें हैं उत्तर प्रदेश में, अभी लोकसभा का भी इलेक्शन आने वाला है, तो फिर से वही बातें होंगी। रोटी कपड़ा मकान एक आम आदमी की जो बेसिक्स होती हैं, इसको देखते हुए आप कितना सही इस सरकार को मानते हैं उत्तर प्रदेश में और मोदी सरकार को? नहीं, मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में जो है जो व्यवस्थाएं की गई, चूंकि नेचुरल व्यवस्था है कि भारतवर्ष में 1947 से आज तक देखें तो स्थिति यह है कि हर व्यक्ति यही हर पार्टी वादा करती है, आम व्यक्ति, आम गरीब से जो है, कि मैं आपको रोटी की व्यवस्था करूंगा, मैं आपको शिक्षा की व्यवस्था करूंगा। लेकिन बीते 7 साल के अंतराल में शिक्षा की व्यवस्था तो 2 साल के अंतराल में कोविड में चली गई, जिसको हम अगर उसको स्टेटमेंट क्लास ही नहीं चले तो बच्चे हाई स्कूल इंटर का एजुकेशन फ्री में मुक्त पाए 60% रिजल्ट। अब वो आगे जा करके उस बेस को अगर मेंटेन करेंगे कि हम 60% का रिजल्ट लेकर के हाई एजुकेशन पे जा रहे हैं, वो तो क्लास ही नहीं चल पाई, वो तो बिल्कुल नथिंग समझे। फीस तो लोगों ने जी खूब भरा है। जी जी है ना? जी, गवर्नमेंट हर काम के लिए बेहतर काम कर रही है, हर क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या सांस्कृतिक मामले हों, हर काम, हर धार्मिक बातें हों। हाँ, जो भी मतलब जितने भी क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में सरकार सही दिशा में बढ़ रही है। बेरोजगारी पर लेके दिक्कत है, बेरोजगारी के लिए भी सरकार प्रयासरत है ना? देखिए सर्वाधिक समस्या इन्हीं के कार्यकाल में पैदा हुई। ठीक, बेरोजगारी की आप कहाँ दिक्कत मानते हैं? आपका नाम क्या है सर? प्रवीण तिवारी। तिवारी, अच्छा आप भी तिवारी भाई है क्या? हाँ, सगे भाई। ये बड़ी अच्छी बात है। ये बताइए हमें क्या बेसिक्स, मतलब जो मेन दिक्कत कहाँ है? मेन दिक्कत कहाँ है? कहीं कोई काम ही नहीं किए जब से ये आए, केवल मौज मस्ती में तो समय काट रहे हैं। मूलभूत ढांचागत जो सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम ही कर रहे हैं, शिक्षा एजुकेशन पे इनका कोई ध्यान नहीं है। अब आपने हाँ, इनके आयोग खाली पड़े हुए हैं जहाँ सदस्यों की इन्होंने नियुक्ति नहीं कर पाए आज तक। लोक सेवा आयोग तो मान लीजिए अपने शेड्यूल में चल रहा है, लेकिन पूरे कर्मचारी वहाँ भी मौजूद नहीं है। वहाँ पे आरोप लगे थे सपा शासन करने वाले, वो भी सपा से 4 गुना ज्यादा रेट इनका है। इनके यहाँ क्या रेट है भाई? सपा में 12 लाख 15 लाख में बिकते थे, वही ये 26 लाख 27 लाख में डील कर रहे हैं। कुछ छात्र इनके थाने महंगे हो गए हैं, जहाँ इंस्पेक्टर 7 लाख 8 लाख दे के जाता था, चार्ज लेता था, आज 12 लाख 15 लाख दे के जा रहा है, चार्ज ले रहा है। मतलब अव्यवस्थाएं हैं, अव्यवस्थाएं दूना हुई हैं, है नहीं, केवल बैनर पोस्टर और धार्मिक चीजों पे जो है फोकस करके लोगों को माइंड मेकअप करके सेटअप बनाया गया है, बस अपनी तरफ किया जाता है। यहाँ तक कि सर्वाधिक लगभग 80% मीडिया भी उनके कवरेज में है, बड़े बड़े चैनल उनके अधीन है। कल राहुल जितने भी बड़े चैनल हैं सब उनके अधीन है, सारे उनके बड़े पूंजीपति उसको अधिग्रहित कर रखे हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल आप सभी से, बहुत आपने बढ़िया बात खोल दी। इन दिनों एक यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो मैं थोड़ा सा उस पर जानना चाहूंगा, क्या 2024 का जब चुनाव आएगा लोकसभा वाला, तो कांग्रेस को इस यात्रा से आपके इलाहाबाद में कुछ असर मिलेगा? इलाहाबाद में नहीं, हर जगह असर मिलेगा। हर जगह देखिए,
सत्ता जो है हमेशा कंटिन्यूटी किसी के पास बनी नहीं रही। हाँ, तो सत्ता का विरोध होता है, इनका विरोध हो रहा है, जनाधार इनका खसका है और खसक रहा है और भविष्य में खसक जाएगा। भारत तो कभी टूटा था नहीं तो जोड़ेंगे क्या? भारत तो जुड़ा हुआ है। ये बहुत अच्छी बात लगी, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए। एक बात बताऊं कि एक सेकंड बस मैं लूंगा। उत्तर प्रदेश में ही ऐसे बढ़िया लोग मिलते हैं, एक ही घर में रहते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता अलग अलग है। वो कुछ सोचते हैं तो क्योंकि ये अच्छी बात है लोकतंत्र में। यह बहुत एक भारत जोड़ो कोई यात्रा नहीं है, भारत जोड़ो के नाम पे वो भी अपना काम कर रहे हैं। जिस तरह ये भी बहुत सारे तरह के भी हथकंडे अपनाए थे, वो भी भाई एक हथकंडा अपनाए हैं कि भारत जोड़ो। भारत में बहुत सारी विषमताएं हैं। लोग सर ये कह रही है, कांग्रेस कहे कि दांडी यात्रा के बाद ये दूसरी यात्रा है। बिल्कुल, यात्रा तो दूसरी है, काफी बड़ी यात्रा है और काफी जनसंख्या मतलब काफी संख्या में लोगों ने इस यात्रा का समर्थन किया है, लोग जुड़े हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी आपसे बात करता हूँ। मैं ये कह रहा था कि यात्राएं तो बहुत निकाली जाती हैं। आप कह रहे थे कि भारत कभी टूटा नहीं है। हाँ, तो टूटा तो है नहीं। 47 के बाद राहुल जी ये कह रहे हैं, राहुल जी ये कह रहे हैं, तब से तो देश जुड़ा ही हुआ है। राहुल जी ये कह रहे हैं, राहुल जी ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पर हिंदुस्तान को भाजपा की सरकार नरेंद्र मोदी का नाम सीधा लेते हैं। वो हिंदू मुसलमान कौन बोल रहा है? राहुल गांधी बोल रहा है ना। हिंदू मुसलमान तो भाजपा वाले बोल नहीं रहे हैं, कोई और नेता तो बोला नहीं। मोदी जी तो बोलते नहीं हिंदू मुसलमान, वो तो 125 करोड़ देशवासी कहते हैं। जो हिंदू मुसलमान कर रहा है मतलब वही भारत को तोड़ रहा है, और जो 125 देश करोड़वासी कह रहा, संबोधित कर रहा, 125 देशवासियों के नाम पर संबोधन दे रहा है, तो वो तोड़ नहीं रहा है। जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करके जनता को बरगला रहे हैं वही ऐसा कह रहे हैं। जो तोड़ने की बात कर रहे हैं वही फिर झंडा लेके जोड़ने के भी चलते हैं। एक आखिरी सवाल लूंगा, प्रयागराज में कोई आप मैसेज गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाह रहे हो कि भाई ये यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है, तो आप सबसे बड़ी दिक्कत इस देश में, इस प्रदेश में केवल एक ही है, बेरोजगारी की। ठीक, रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। लोग बाहर भी जा रहे हैं, इसके बाद भी कहीं कुछ मिल नहीं पा रहा है। कोविड में बहुत सारे लोग सुनिए, जितने न ही कुछ कर सके तो इनके पास जितने पद खाली हैं बस उन्हीं को सृजित कर दें, भर दें। 10% तो भर्ती हो ही जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रयागराज की सबसे बड़ी मूलभूत समस्या ये है कि जितनी यहाँ पुरानी कंपनियां थी, लेकर के कटाइन में BTCL जो भी सारी कंपनियां बंद करके रखे हैं। नैनी में औद्योगिक क्षेत्र के नाम पे जीरो बैलेंस है। सरकार ने इतनी जमीन सारी अधिग्रहित करके और कंपनी बना करके छोड़ दी है। आज उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है। उस कंपनी को चालू कर दें तो लोगों के पास रोजगार हो जाएगा और कंपनी भी चलने लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैसेज हमारा यही है कि औद्योगिक नगरी के रूप में नैनी को जाना जाता था। बहुत सारे उद्योग वहाँ ठप पड़े हुए हैं, तो उन चीज़ों को पुनः जो है, जो औद्योगिक नगरी की पहचान थी नैनी की या प्रयागराज की, उसको कुछ उद्योगों के माध्यम से यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और चीज़ें बेहतर होंगी। मेन जो प्रयागराज में है सांस्कृतिक नगरी तो है ही प्रयागराज, लेकिन सांस्कृतिक नगरी के साथ साथ इसको बहुत सारे और सब चीज़ों में आज के जो औद्योगिक समय चल रहा है उसके हिसाब से डेवलप करना चाहिए और बेहतर करना चाहिए। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हम सिविल लाइन में हैं, हम और भी लोगों से बात करेंगे, समझेंगे कि क्या है लोगों का रुख, बात करेंगे प्रयागराज की डेवलपमेंट को लेकर के। शुक्रिया। सिविल लाइन के फुटपाथ पर एक छोटी सी शॉप है, एक बाबूजी वो खाना खा रहे थे, लेकिन हमको देख करके वो अभी रुक गए हैं, लेकिन हमसे हम बात कर लें फिर आगे। सर आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद हारून है। अभी ये जो हम लोग बातचीत कर रहे थे हारून साहब जी, तो प्रयागराज में आप क्या दिक्कत देखते हैं? कोई भी दिक्कत नहीं है, महंगाई अपने इधर पे है, महंगाई में कोई नहीं, आदमी का पैसा भी तो बढ़ा है, महंगाई नहीं, कोई महंगाई नहीं है। तो जो विगत 7 सालों में जो योगी जी की गवर्नमेंट आई है, इसमें बड़े आप क्या अच्छी चीज देखते रहे यहाँ पे? योगी जी की राज में ये है कि सफाई भी है और हर चीज कायदे की मिल भी रही है, कुछ में तो होता ही नहीं है। आपके बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे हैं। क्या करते हैं वो लोग? हम तीनों बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ वही तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आपको नहीं लगता है कि विगत कुछ सालों में रोजगार की बहुत दिक्कत हुई है? आप मेहनत करोगे तो आपको रोजगार मिलेगा ही। आप मेहनत घर में बैठे रहोगे तो आपको खाना मिलेगा क्या, ये बताइए आप। वेरी गुड वेरी गुड। तो पिछले 7 सालों में जी आपके प्रयागराज में जो आप बता रहे हैं कि सड़क और सफाई बहुत अच्छे लेवल से, बहुत अच्छे लेवल पे हो रही है। कानून व्यवस्था कैसी है आपके यहाँ? बहुत अच्छी, बहुत तगड़ी है। चिकित्सा व्यवस्था कैसी है? ये इतना अच्छी होना भी चाहिए। चिकित्सा भी ठीक है, हर चीज सही है, हर चीज। कोई आप सरकारी विभाग में कुछ चले यही तो आप
एक नंबर की चीज पाएंगे। मैंने सुना है कि ये भी नैनी जो आपका यहाँ है, हाँ, कौन? नैनी में जो रोजगार बहुत था, अब सारी फैक्ट्रियाँ बंद हैं। वो तो पहले से बंद थी। क्या योगी जी की सरकार बंद हुई क्या? क्या उसको शुरू नहीं करना चाहिए सरकार को? क्यों नहीं है सर, योगी जी चाहेंगे तो शुरू हो जाएगी। आपको लगता है ना कि होना जी चाहिए? जी। आपका बहुत शुक्रिया, आपसे बात करने। अभी हम सिविल लाइन में ही हैं, लोगों से बात कर रहे थे। कुछ लोग हैं यहाँ पर। आज टेम्परेचर कुछ ठीक है, मौसम भी ठीक है, धूप निकली हुई है। एक सर है मेरे साथ। सर आपका नाम क्या है? अनूप सिंह। अनूप सिंह जी, हम लोग एक रिपोर्ट निकालने की बस कोशिश कर रहे हैं, आम जनता से जानने की। बीते 5-7 सालों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो सीएम है। आपके प्रयागराज में इलाहाबाद से एक नाम बदला और वो प्रयागराज बन गया, तो नाम के साथ साथ क्या ज़मीन पर कोई बदलाव हो रहा है आपके यहाँ? देखिए, बहुत कुछ बदलाव हो रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर बदलाव हो रहे हैं, विकास स्तर पे हो रहे हैं, और सबसे बड़ी लोगों में सोच और बदलाव आ रहा है। सोचने का नज़रिया बदल रहा है, और सभी को पता है कि 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, तो विकास के अलावा और कोई चारा है नहीं। अब वो पुरानी चीज़ें चली गई, जातिगत और सारी चीज़ें, अब सिर्फ विकास की ही राजनीति होती, विकास की बातें होती। जी जी। तो वो एक बेहतर माहौल मिला है, ये एक बहुत अच्छी है बात है। पूरे प्रयागराज, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। मैं अनबायस होके बोल रहा हूँ। आई एम नॉट इंक्लाइंड टू एनी पॉलिटिक्स हियर। नहीं, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बायस होता तो मैं भाजपा ऑफिस में जाता या किसी एक उसमें जाता। मुझे ये बताइए, मैं भी कई लोगों से यहाँ बातचीत कर रहा हूँ, तो लोग सब कुछ तो ठीक बोल रहे हैं, बस दो ही बातों पे लोग बार बार सवाल कर रहे हैं। एक, इलाहाबाद का जो युवा है, जो पढ़ के निकल रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट की जॉब की बात करो चाहे प्राइवेट की बात करो, इलाहाबाद में बेसिक्स में बहुत दिक्कत है। किस तरीके की बेसिक्स में? नैनी जैसे वहाँ पर औद्योगिक जगह था पहले, बहुत सारी फैक्ट्रीज थी, लेकिन अब उसके बाद बहुत सारी गवर्नमेंट्स आई, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपको लगता है कि इलाहाबाद में कुछ औद्योगिकरण हो सकता है? देखिए, औद्योगिकरण की संभावनाएं प्रदेश में सभी जगहों पे है। औद्योगिकरण दो चीज़ों पे निर्भर करता है। पहला होता है रॉ मटेरियल। ठीक है। अगर आपके यहाँ कोई रॉ मटेरियल है, जैसे माइनिंग्स है या वाटरवेज है, तो आपके यहाँ संभावना हो सकती है। हमारे यहाँ वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन का एक इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है, जो गंगा से कोलकाता तक शायद शुरू हुआ है, बनारस में इलाहाबाद तक भी हो सकता है। जहाँ तक इंडस्ट्री की बात है, देखिए, बाहर से कोई भी इंडस्ट्रीज आएगा तो पैसा बनाने के लिए आएगा। ऑब्वियस सोशल सर्विस अलग बात है, बट एक बिजनेस तो बिजनेस एंगल से देखा जाएगा। उसमें गवर्नमेंट कोशिश कर रही है और करनी भी चाहिए। पुरानी जो ट्रेडिशनल बेस्ड इंडस्ट्रियां हैं, अब वो बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करेंगी। टाइम चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो इस बदलते परिवेश में कोई भी इंडस्ट्री आएगी, चाहे सॉफ्टवेयर बेसिस इंडस्ट्री होगी, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, सो वो लगेगी। आप इंडस्ट्री का मतलब ये मत सोचिए कि एक बड़ा सा शेड होगा जहाँ हज़ारों लाखों काम करेंगे। वो कैपिटल इंटेंसिव यूनिट, स्टील इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इस तरीके में लगती है। अब इंडस्ट्री का मतलब बदल रहा है, सॉफ्टवेयर हो गया है, सर्विसेज हो गई हैं, ढेर सारे फूड आइटम्स हो गए हैं, मॉल्स खुल गए हैं, तो इंडस्ट्री का सेगमेंट अलग अलग बदल रहा है, स्वरूप बदला है। अब वो पुराने जैसा नहीं रहा कि बड़ा सा ऑटोमोटिव प्लांट होगा, लाखों लोग फैक्ट्री जाएंगे, टेक्सटाइल होगा। अब वो दौर गया, घंटी बजेगी, लंच में जाएंगे। वो अब चीजें बदल रही हैं, और होना भी चाहिए। बदलते समय के साथ चीजें बदलती हैं, संभावनाएं बहुत है, युवा वर्ग बहुत है, और अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे। मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, एक सवाल मैं आखिरी लूँगा, उससे पहले एक ही ले लूँ। कोई सुझाव है अगर प्रयागराज को लेकर के, इसकी और अच्छाई के लिए, तो गवर्नमेंट को आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट को हम ये देना चाहेंगे, एक सबसे बड़ी बात है कि इंडिया आज की डेट में एक वर्ल्ड का 23 अप्रैल के बाद जो गणना आई है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हो जाएगी, और इट्स गोइंग टू बिग मार्केट अपॉर्चुनिटी। देश बदल रहा है, हमारी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो रही है, आगे हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे गवर्नमेंट का मोटिव है। तो एक युवा वर्ग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिस्टिक सामने है। मैं सभी युवाओं को भी संदेश देना चाहता हूं कि आप एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें, संभावनाएं असीमित हैं, और गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए, और लोगों को पॉजिटिव रहना चाहिए, और नए नए तरीके ईजाद करें, नई नई चीज़ें ईजाद करें, और तरक्की में आगे सहयोग करें। एंटरप्रेन्योर बने। अब वो जमाना छोड़ दे कि सरकारी नौकरी मिले, एक बंगला मिले, एक घर मिले, अब वो जमाना नहीं रहा। एक बस आखिरी सवाल लूँगा। इन दिनों एक नेता है राहुल गांधी जी, वो भारत जोड़ो यात्रा में भी लगे हुए हैं। 24 का चुनाव बस आने ही वाला है, कुछ ही महीने अभी ऐसे गायब हो जाएंगे, वो 24 का चुनाव आ जाएगा। क्या आपको लगता है कि इस यात्रा का आपके प्रयागराज की जनता पर कोई असर पड़ने वाला है, या कि कुछ कांग्रेस को फायदा होगा?
देखिए, प्रयागराज की जनता अलग अलग लोगों के प्रति समर्थन करती है, किसका किस पार्टी के प्रति झुकाव है, उसके निजी मत हो सकते हैं। जहाँ तक राहुल गांधी जी की यात्रा का सवाल है, उसका उद्देश्य अच्छा है, लोगों को जोड़ने का है, जो भी उनके मकसद हों तो वो अच्छा है। देश के विकास के लिए कोई काम करे, अच्छी बात, उसे अच्छे नज़रिए से देखना चाहिए। विकास की जहाँ तक बात है, उसमें जो भी सहयोग करेगा वो अच्छा है। और सरकार किसकी बनेगी ये तो पब्लिक के वोट और डिसीजन पर निर्भर है। मेरी व्यक्तिगत राय में अच्छा है, बढ़िया है। आई एम नॉट बायस्ड विद एनी पॉलिटिकल्स। आपका बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी हम सिविल लाइन में हैं, हम अभी कुछ शहरी लोग जो हैं हम उससे भी जानने की कोशिश करेंगे कि प्रयागराज क्या सोचता है 2024 के बारे में और यहाँ पर क्या बदलाव हुए हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। इस समय हमारे साथ में मोहम्मद का नाम था फैजान, मोहम्मद फैजान साहब हैं। आप इलाहाबाद के ही हैं, सॉरी अब तो नाम बदल गया है प्रयागराज, बार बार वही नाम आ रहा है। आप ये बताएं, आप भी यहीं के रहने वाले हैं, इसी ज़िले के। एक बात बताइए कि नाम के अलावा प्रयागराज में क्या बदला है बीते 8 सालों में, 7 सालों में क्या डेवलपमेंट हुआ है? हमारे ख्याल तो नाम छोड़िए, वो तो अलग बात है। डेवलपमेंट क्या हुआ है? डेवलपमेंट तो बहुत कुछ हुआ है लगता है। हाँ, जैसे पहले से, जैसे पहले सरकार से मोदी सरकार में बहुत कुछ फर्क है। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, योगी सरकार की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीते 7 सालों में फिर भी बहुत कुछ, जैसे लाइट वगैरह और बहुत से सारे सिस्टम थे, और प्लस क्या बोलते हैं सड़कें वगैरह, ये सब भी सही हुआ है। बेसिक जो यहाँ का मेन प्रॉब्लम था बिजली का, लोग बताते थे बिजली बहुत दिक्कत थी। नहीं, पहले से तो अच्छा है बिजली, पहले से ठीक है, लेकिन इतना भी ठीक नहीं है कि अभी हम कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन आप पहले से आ रहे हैं जिस गाँव से, वहाँ पे भी अच्छा है। कितना घंटे लाइट आ रही है इस टाइम 16 घंटा आती है। हाँ। ये जो वो एक ट्रिपिंग होती थी कि आई कि नहीं आई, कुछ ऐसा नहीं, अब तो मतलब एक टाइम टेबल है, इस टाइम आती है, इस टाइम कटेगी, शेड्यूल बना हुआ है। जी ऐसा, बाकी सही है। बिजनेस करते क्या? नहीं, हम गांव में रहते थे, सऊदी अरब में, आजकल छोड़े हैं घर पे। आप सऊदी में रहते हैं? जी। अरे वाह, तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, रहते थे। ये बताइए, आप सऊदी में जब रहते थे, आप कितने साल पहले थे वहाँ? 2018 में छोड़े। अच्छा, 2018 में आप छोड़ के आ गए थे। जी। तो 4 साल तो हो गया। जी। क्या फर्क देखते हैं यहाँ से वहाँ में आप? बहुत फर्क होगा। जी, फर्क बहुत है वहाँ से यहाँ में। जैसे ये देखिए, यहाँ कचरा दिख रहा है ना इतना वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ सब अपने काम से काम रहते हैं। यहाँ तो जैसे कोई एक जेसीबी किसी के घर तोड़ने लगे तो यहाँ पे पूरे लोग इकट्ठा हो जाते हैं ना, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ तोड़ रहा है तो वो अपना काम कर रहा है। यहाँ तो इतने खाली लोग रहते हैं कि देखने से बैठ जाते हैं कि भाई क्या हो रहा है यहाँ, देखें, समझ रहे हैं। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मतलब काफी वहाँ में, यहाँ लेवल से काफी बदलाव है ना। तो उत्तर प्रदेश में आप भी देख रहे होंगे, आप 2018 से आए जी। जब आप आए तो यहाँ पर बाबा जी की गवर्नमेंट थी, है ना? बाबा जी की, है ना? अखिलेश जी यहाँ से बस गए ही थे। तो खैर आपने अखिलेश जी की सरकार देखी कि नहीं देखी? देखी थी? अखिलेश जी की सरकार देखी थी। अखिलेश जी ने भी काम किया है। बड़ा हमको ये बताइए, उनकी सरकार जाने का, उनकी सरकार आने का कोई एक कारण बताइए कि सरकार जाने का। क्योंकि देखिए भाई, हम गलत बात नहीं करते, जो हमको इतनी जानकारी नहीं है उसकी वजह ये है कि हमने आपको बताया कि हम यहाँ 11 साल हम सऊदी अरब में। अच्छा, ठीक है। अब बीच में अखिलेश सरकार से हम आए गए। अच्छा, एक हिंदुस्तानी जब बाहर जाता है दुबई या सऊदीया या किसी भी अरब कंट्रीज में, क्या वहाँ के लोगों का एक वो रहता है, व्यवहारिक बातचीत कैसी रहती है सऊदी अरब इंडियंस को देख के? देखिए, हर लोगों का, अब सऊदी तो हम लोग चाहे जितने वहाँ करोड़पति अरबपति बन जाए लेकिन वहाँ हम लोग अजनबी ही कहलाएंगे, खारजी जिसको बोलते हैं। ठीक है। और उसके साथ में मतलब बहुत से सऊदी अच्छे भी हैं, यहाँ पे भी जैसे देखेंगे बहुत से लोग अच्छे हैं, बहुत से लोग, कुछ लोगों का ख्याल गंदा है कि ये यहाँ कैसे है, यहाँ क्यों आ गए? हाँ, इंडिया वाले। कुछ लोग हैं भाई जानते हैं कि यहाँ काम करने वाला है, यहाँ कोई ना कोई आएगा ही, ये नहीं आएगा कोई और दूसरे मुल्क से आएगा, हमको ज़रूरत है। सबका अलग अलग ख्याल है। यहाँ पे भी उसी तरीके से है। वहाँ पे कमाई का जरिया अगर मैं देखूँ, बढ़िया हिंदुस्तान में ज़्यादा है कि वहाँ बढ़िया है। वहाँ का सिस्टम अच्छा है। रियाल तो मिलेगा तभी तो बता रहे हैं। वहाँ अच्छा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। आप अभी यहाँ पे हैं पिछले कुछ सालों से? हाँ, है। फिर जाने वाले हैं इंशाल्लाह। सरकार की कोई एक कमी बताइए। कमी? एक कमी तो कम से कम बता सकते हैं। नहीं, देखिए हम कमी नहीं बताएंगे। देखिए, कमी बताना गलत नहीं हमारे हिसाब से। आप जनता हम ये कहेंगे, अब जनता है बस, हम यही कहेंगे गवर्नमेंट सबको एक नज़र से देखे, सबको एक बस, और कुछ नहीं। हमको कोई शिकायत महंगाई है कि नहीं? महंगाई है
महंगाई तो सब कुछ है भाई। जो हम ब्रेड खरीदते थे 25 रुपए के 2018 में फैमिली की, आज 40 इस टाइम 40 रुपए के खरीद रहे हैं। अब समझ लीजिए 4 साल में आपको लगता है जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है उस प्रकार से लोगों की इनकम बढ़ी है, ऐसा लगता है आपको कि नहीं? हर चीज बढ़ता है, इनकम यही नहीं बढ़ता है, सब चीज बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महंगा ये ब्रेड हो गया था, सैलरी भी तो लोगों को देखिए, ध्यान दीजिए। जो पहले आज से 5 साल पहले पाते थे क्या उतना ही पाते हैं, कुछ तो पाते होंगे ज्यादा, ऐसा तो नहीं है। हम तो भाई गवर्नमेंट में जॉब करते नहीं है, बड़ी बात कर रहे हैं। नहीं गवर्नमेंट में जॉब नहीं करते हैं, लेकिन इतना तो मालूम है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामान बढ़ रहा है और हर आदमी सारी सुविधाएं हैं, है सब कुछ जो भी है, जो होना चाहिए है, सही है, सब है। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अभी हम सरदार पटेल मार्ग पे थे, एक भाई साहब बैठे हुए हैं, ये जो हम छोटी सी एक शॉप थी, तो हमने सोचा कि प्रयागराज के डेवलपमेंट को लेकर के इनसे भी कुछ बातचीत की जाए। आपका नाम क्या सर? जयशंकर प्रजापति। प्रजापति साहब, हम लोग एक बातचीत कर रहे हैं आज। ये बताइए बीते 7 सालों में आपकी नज़र से प्रयागराज जो डिस्ट्रिक्ट है, इलाहाबाद में से नाम बदल गया, अभी तो प्रयागराज हो गया, तो नाम के अलावा क्या बदलाव हुआ है? नाम के साथ साथ पूरा शहर बदल गया है। क्या क्या जैसे कुछ बताइए। उसकी कोई गिनती ही नहीं है। जैसे क्या मतलब, जैसे रोड, पानी, सड़क? हाँ, रोड, पानी, बिजली, साफ सफाई सब कुछ चेंज हो गया है। और आपका रोजगार बदला है कुछ? रोजगार तो हमारा वही कम कर रहे हैं जो शुरू से करते चला है। आमदनी में कुछ बदलाव हुआ है? जी, आमदनी में कुछ बदलाव हुआ है? नहीं, आमदनी दोबारा ऐसा कोई बदलाव नहीं हो, क्योंकि सरकार पुरानी गाड़ियाँ बंद कर दी, हम लोग को उस लायक कोई काम ही नहीं रह गया। मतलब डेवलपमेंट हुआ है, इनकम रुक गई, कुछ इनकम पूरी रुक गई है। पूरी रुक गई। हाँ। क्या कारण मानते हैं इसको आप? ऐसा तो नहीं कि आप लकीर के फकीर वाला ही आप काम कर रहे हैं, आप नहीं अपने आप को बढ़ा रहे हैं? अब हम भैया जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं शुरू से। मैंने एक बात पूछी, जैसे एक जमाने में जब हम लोग स्कूल जाते थे तो हीरो की साइकिल आती थी। जी जी। वो 18 इंची, 22 इंची, 20 इंची। हाँ। अभी रेंजर साइकिलें आ गई हैं। हाँ। गियर वाली है, तो उसमें हाँ। तमाम सारी तकनीकी आ गई है। जी, आप लोगों को बनाने, अब तो कुछ ऐसी साइकिलें आई उसमें जो है कि टायर ही नहीं पंचर हो रहा है। हाँ। कुछ ऐसी भी साइकिलें आ गई। हाँ। आपका रोजगार तो रुकेगा ही। तो आपने अपने अंदर कोई बदलाव नहीं किया, इसका मतलब? नहीं, अभी तक कोई। अब क्या बदलाव करेंगे? जो जिंदगी भर एक काम करते हुए पकड़ के बैठे हुए हैं, उसी में हमको संतुष्टि है, दूसरा काम करने में डर लगता है। आपको नहीं लगता है कि इस समाज में या इस देश में या हर मोहल्ले में, हर घर में कुछ न कुछ डेवलपमेंट होता रहता है, तो देश को भी बदलना चाहिए, आपको नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है। तो आपसे गलती हो गई? अब गलती मान लीजिए, मजबूरी मान लीजिए आप। अच्छा ये बताइए, प्रयागराज में मैं लोगों से बात कर रहा हूँ तो लोग 2-3 बातें बहुत अच्छी बता रहे हैं, लेकिन जब रोजगार की बात आती है हाँ, तो लोग कहते हैं कि सड़क बढ़िया है, हाँ। साफ सफाई भी बढ़िया है, हाँ। कानून व्यवस्था भी बढ़िया है, हाँ। चिकित्सा भी बढ़िया है, हाँ। पैसा नहीं आ रहा है लोगों के पास। जी। आपको भी ये दिक्कत है? जी हाँ भैया, बिल्कुल ये दिक्कत है। हाँ, दिक्कत है। कोविड में आप कहाँ रहे? घर में थे। नहीं, अरे घर में तो रहबे करेंगे, मतलब स्थिति क्या थी कोविड में? खाने पीने की कैसे थी, क्योंकि दुकान तो बंद थी आपकी। हाँ। तब कैसे हो रहा था मामला? सब ऊपर वाला जो दिया है तो किसी न किसी रोजगार तो चलेगा ही। ऊपर वाले में जो कमा कर रखे थे वही खाया मैंने। नहीं, ऊपर वाले में 2 लोग आते हैं जी। एक सरकार आती है, एक वो आता है आपका अल्लाह या मेरा भगवान। हाँ। जो भी है। हाँ। तो क्या दिक्कत हो रहा था? राशन वाशन मिल रहा था कि नहीं? हाँ, राशन सब मिल रहे थे। अच्छा, एक कमी अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रयागराज में ये दिक्कत है, तो वो क्या दिक्कत है? ऐसी कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। कोई दिक्कत ही नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी सरकार में हुआ या पहले भी ऐसा था? इसी सरकार में। अरे यार, तो गजब हाल है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ले लें जी भैया। 2 है बस, फिर आप अपना ठोकी बजाइए। ये बताइए, 2024 से भी कुछ महीने बाद फिर आएगा, लोकसभा का चुनाव आएगा, जिसमें 2-3 लोग फिर खड़े हो जाएंगे। इसमें राहुल गांधी जी एक यात्रा चला रहे हैं। आपको लगता है कि इस बार राहुल गांधी जी का कुछ मौसम बनेगा यहाँ? नहीं, हमें तो नहीं लगता। क्यों, क्या वजह है? अब वजह जितना अच्छा हमारी सरकार, ये यूपी सरकार काम कर रही है, अरे मैं नरेंद्र मोदी जी वाली बात, नरेंद्र मोदी वाली भी, तो उससे अच्छा आता राहुल गांधी करिए। 15 साल रहे तो क्या किए यार? वो तो कहते हैं कि हम सारा फैक्ट्री बनाए, हम सारा वो किए, आप लोग कह रहे हो कुछ करबे नहीं किए? कुछ नहीं किए। अच्छा। कुछ नहीं किए वो। अच्छा, एक सुझाव कोई देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? जी। कोई एक सुझाव आप जो देना चाहें कि भाई ये दिक्कत इसको ठीक कर लीजिए? नहीं भैया, ऐसी कोई प्रयास, कोई कमी नहीं है। आपके बच्चे हैं? जी हाँ। नौकरी करते हैं? नहीं, अभी तो पढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि नौकरी उनको मिल जाएगी की, गवर्नमेंट या प्राइवेट? भाई बच्चे योग्य होंगे तो जरूर मिल जाएगी। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बात करके अच्छा लगा आपसे। नौकरी तो सबको मिल रही है, पर उस आदमी से योग्य हो तब तो। हमारे रिश्तेदार कितने इससे पाए योग्य हैं, एक नहीं 2-2 नौकरियां पाए, 3-3 नौकरी। आपका ये कहना है कि अगर हम योग्य होंगे तो नौकरी मिलेगी? बिल्कुल, हमें छूट फूट नहीं चाहिए, है ना? आपका नाम क्या बताइए? जयशंकर प्रजापति। जयशंकर जी से अभी मेरी बात हो रही थी और हम लोग भी जो है प्रयागराज में हैं। दरअसल
जमीन पर बैठकर जब आप बात करते हैं तो आप सीधे उनसे बात करते हैं जो यह देश चला रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जो इस सरकार को वोट देते हैं। अभी मैं जिनसे बात कर रहा था वो एक छोटे से मिस्त्री हैं, फुटपाथ पे काम करते हैं, लेकिन उनकी बातों में बहुत वजन था। उन्होंने कहा अगर हम काबिल होंगे तो हम नौकरी कर लेंगे, लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के कारण ही मौज करती है। उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत हो, नरेंद्र मोदी की सरकार है। भी 2024 का चुनाव आएगा, योगी जी हैं, अभी उनका 5 साल रहेगा। देखते हैं और भी लोग क्या कह रहे हैं प्रयागराज की डेवलपमेंट के बारे में। सरदार पटेल लेन पर अभी हम लोग जा ही रहे थे कि 2 साथी हैं, इनसे हम बात कर लेंगे, समझेंगे कि प्रयागराज की डेवलपमेंट को लेकर के। आपका नाम क्या सर? जी मेरा नाम उत्कर्ष तिवारी है। आपका सर? अजय सिंह। हम लोग जरा घूम रहे हैं प्रयागराज में, लोगों से बस यही पूछ रहे हैं कि पिछले 5-7 सालों में जब से प्रदेश में बीजेपी का फूल खिला है यहाँ पर और बाबा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के पद पर हैं, क्या प्रयागराज में बड़ा बदलाव आप लोगों को देखने को मिला है? देखिए प्रयागराज में कुछ विशेष बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ के जो बेरोजगारी का जो वो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बेरोजगारी का ग्राफ जो है जी, बाकी साफ सफाई और ये सब इसमें जो है ये नमामि गंगे के तरफ से ये कुछ अच्छा कार्य हो रहा है। मंदिरों का काम बहुत अच्छा हो रहा है, सड़कों का काम बहुत अच्छा हो रहा है, परंतु जो युवा हैं, यहाँ के जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं, तो बेरोजगारी की समस्याएं बढ़ रही हैं। तो औद्योगिक नगर से हमारा घर औद्योगिक क्षेत्र में है नैनी, ठीक है, तो वहाँ की जितनी इंडस्ट्रियल कंपनियां हैं सर्वप्रथम तो वो कार्य अगर शुभारंभ करवाएं। किस प्रकार का रोजगार वहाँ पर था नैनी में? देखिए वहाँ पर कॉटन मिल की फैक्ट्री आती है जी, कॉटन मिल थी, रिलायंस, हाँ रिलायंस फैक्ट्री थी, ये कई सारी सैकड़ों कंपनियां वहाँ पर अभी बंद से बंद हुई? कब से? लगभग 10 साल से। 10 साल हो गया जी, मतलब लास्ट टाइम जब जी अभी हम वहाँ वर्तमान में पीयूष रंजन निषाद भाजपा के विधायक भी हैं। अच्छा, तो विशेष विशेष उनका कोई रुझान नहीं आ रहा है, बदलाव आएगा? जी कोई बदलाव दिख ही नहीं रहा है। तो एक्चुअली विधायक जी की वो नहीं होती ना, क्योंकि उनकी तो उतना हैसियत ही नहीं है आजकल। ऐसी गवर्नमेंट है ये कि वो तो विधायकों की बिल्कुल नहीं सुन रही है जी। अब 24 का चुनाव आएगा तो शायद कुछ आपके यहाँ हो। प्रयागराज में आपके क्षेत्र में जैसे आपने बताया नैनी, रोजगार एक बड़ी समस्या है ना? जी कानून व्यवस्था वगैरह भी कुछ ठीक हुई होगी? कहाँ, कानून व्यवस्था बहुत ठीक है, साफ सफाई हो गई उसमें? हाँ उसमें कोई कमी नहीं है। कुछ दुर्दांत थे यहाँ पर जी, गुंडा माफिया जितने भी जो थे वो सब अंदर हैं। मेन दिक्कत एक ही है जी, बस रोजगार वाली समस्या सबसे ज्यादा है। बाकी बीजेपी सरकार में कोई कमी नहीं है, बस रोजगार की समस्या है, उसको दूर करें, बाकी सब ठीक है। एक आखिरी सवाल लूंगा, बताइए। एक 52-54 साल का युवा नेता है जी, वो हाफ टी शर्ट में, उसकी इन दिनों बहुत चर्चा हो रही है। जी नाम है राहुल गांधी जी, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कर जी बिल्कुल। कुछ नहीं, वो हगना मुतना आदमी आपको लगता है कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो प्रयागराज की जनता कुछ उनको बदलाव? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका रीजन ये है कि अभी जो है महाराज जी का प्रचंड रूप है, ठीक है, तो अभी उससे देखिए प्रभाव पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा से उनको प्रभाव पड़ेगा, बहुत पड़ेगा विपक्ष भाई, क्योंकि वो खुद यात्रा में निकलती है, इसका प्रभाव मिलेगा। लेकिन प्रयागराज से कुछ खास उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रयागराज में कांग्रेस का कभी भी आप पहला भी रिकॉर्ड देखेंगे तो प्रयागराज में वर्चस्व जी, कमल सपा यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से, हाँ जी बसपा भी कहीं जी तो यहाँ पर कांग्रेस का कुल मिला के आप लोगों का ये कहना है कि डेवलपमेंट के नाम पर एक रोजगार की दिक्कत है, बाकी लगभग आप लोग बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।